देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। उसका पहला पार्ट हमने लिख दिया है 2x+1 का होल क्यूब। होल का मतलब बच्चों पूरे ब्रैकेट का क्यूब, क्यूब का मतलब 3 घात। तो पूरे ब्रैकेट की अगर 3 घात हो ऐसे की तो उसका ये फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है, वो देख लीजिए आप। पहला यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। और इसी को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये अगर इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो a और a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो 3a² b और प्लस 3ab² इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने को। ऐसे ही ये फॉर्मूला माइनस का है, अगर बीच में माइनस आ जाए तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जहां भी बी आएगा उससे पहले माइनस लगाना। यहाँ बी है, यहाँ माइनस लगाया, और a माइनस बी से पहले माइनस। जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, और जब इसमें करेंगे तो a और a² हो जाएगा, तो ये माइनस का रहेगा। ये माइनस और ये माइनस गुना प्लस 3ab और स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हैं। अगर प्लस हुआ तो आपने पहला फॉर्मूला लगाना है, माइनस हुआ तो दूसरा लगाना। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये इसमें पहला फॉर्मूला लगेगा, और आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे हमने पहले भी कराया है ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे 2x+1, और ये बड़ा ब्रैकेट। तो अब a का क्यूब, a का मतलब पहली टर्म कौन सी है बच्चों 2x, इसका क्यूब लिखेंगे प्लस b का क्यूब प्लस 3ab। a की जगह क्या है 2x और b की जगह a, ये तो आ गया 3ab। और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, a प्लस b, ब्रैकेट में इनका सम। अब इसको सॉल्व करें। 2 का क्यूब बच्चों 8 और x का क्यूब हो जाएगा x की 3 घात, और 1 का जब 3 घात करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ कर सकता है, जैसे ये करना था 2x का क्यूब, इसका मतलब है 2 की भी 3 घात x की भी 3 घात। 2 की 3 घात का मतलब है 2 को 3 बार गुना कर दो तो ये 8x की 3 आ जाएगा। तो इस तरह से 3 घात का मतलब 3 बार गुना करके निकाल सकते हैं। यहाँ गुना करिए 3 गुनी 6x, और 1 में गुना करेंगे तो 6x ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर 2x जमा 1। अब लास्ट लाइन आ गई है। अब आगे ये दोनों पद पहले वही लिखेंगे एज इट इज। अब इसके अंदर गुना करो 6 गुनी 12, और x की x में गुना बच्चों x², और 6x की 1 में करेंगे तो 6x। तो ये पहला पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 6 का ये पूरा हो गया है। अब ये जो पद है इनको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता, सब पद अलग अलग, तो इनको अलग अलग ही रखते। अब इसी में भी यही तरीका अपनाना है। तो आपने पहले की तरह ही अब ब्रैकेट लगाना चाहे लगाएं, नहीं लगाना चाहे लगाएं। सबसे पहले पहली टर्म का क्यूब 2a का क्यूब जैसे यहाँ कर रहे हैं, फिर बीच में माइनस, फिर 3b का क्यूब, फिर माइनस 3a। a के प्लेस पे क्या है पूरा ब्रैकेट 2a, और b के प्लेस पे 3b, और ब्रैकेट में इन दोनों के बीच में माइनस 2a माइनस 3। ये देख लीजिए बेटा, ये ध्यान से देख लें। पहली टर्म का क्यूब माइनस दूसरी का क्यूब, क्यूब का मतलब 3 घात, फिर माइनस 3ab, और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों के बीच में माइनस होना है जैसे वहां पर फॉर्मूले में लिखा। अब इसका क्यूब करें, 2 का क्यूब पहले की तरह कितना आएगा 8, और a का क्यूब कर लो a की 3 घात। अब यहाँ 3 का क्यूब करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 b की 3 घात माइनस 3 दूनी 6, 6 तिया 18 ab, और ब्रैकेट के अंदर है 2a माइनस 3। अब इस ब्रैकेट के अंदर इसकी गुना करनी होगी, तो पहली दोनों टर्म को सेम लिखेंगे। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस आएगा 18 दूनी 36। एक ये है बच्चों, एक ये है, गुना करने पर होगी 2 घात,
और बी की ए क्यूब, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 18 दिया 1 ए और बी, एक ये है गुना करने को हो गई 2। तो देख लीजिए आप, पहला टर्म प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा माइनस का, चौथा प्लस का, इसी पैटर्न से ये हो गया है। तो आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है, सेम फॉर्मूले पर ही चलना है, कोई ज्यादा चेंज, इसको आप नोट करिए और फिर इसके बाद इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट कराएं। देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट पर। इसमें हमें क्या करना है, पहले की तरह ही करना है। बीच में प्लस है और बाहर क्यूब है, यानी 3 घात है, तो ये ही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ प्लस है 2, तो पहले हमने ये इस टाइप से इसको फॉर्मूले को लगाया था। आपकी बार इस तरह से भी लगा के दिखाएंगे जैसे बाद में लिखा है। ऐसे ही इस फोर्थ पार्ट में बच्चों माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगा, तो उसी पैटर्न से करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, देखिए इसको अगर आप थोड़ा सा ठीक करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि ये पूरा एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इस तरह से करके जैसे हमने पहले लिख के दिखाया था। और अब आगे क्या करना है आपको, पहले करना है a का क्यूब, a की 3 घात। तो पहली टर्म है 3x/2, इसकी 3 घात, फिर बीच में प्लस, फिर b की 3 घात प्लस 3a स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या है बच्चों 3x/2, इसका क्या स्क्वायर इंटू b कितना a। अब की बार हम ऐसे लिख के दिखा रहे हैं, प्लस 3a का मतलब 3x/2 और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। देखिए इस बार हमने ऐसे लिखा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करें, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब को बेटा बहुत ही आसान है, 3 का क्यूब यानी 3 को 3 बार गुना करो, ये आ जाएगा 27। तो 27 x की 3 घात और 2 की 3 घात करोगे तो नीचे 8, ये हम पहले भी सिखा चुके हैं। 1 की 3 घात करोगे तो 1 ही आएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ कर ले, 1 की 3 बार गुना करोगे तो 1 ही, चाहे कितनी भी बार गुना करो बच्चों 1 ही रहता है। अब यहाँ करें प्लस, पहले इसका वर्ग करें, 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग और अपॉन में 4, ये 1 ऐसे। पहले इसका वर्ग करोगे 3x/2 और 1 का वर्ग करेंगे बच्चों कितना आएगा 1 ही। अब लास्ट स्टेप आ गया है 27/8 x की 3 जमा 1 जमा, अब देखो 3 से 4 नहीं कटता तो ऊपर ऊपर गुना करें, 3 × 27 और 27 की 1 में करेंगे तो 27 रहेगा, 27/4 x की 2 घात। अब यहाँ भी ऐसे ही करें बच्चों, 3 × 9, 9 × 9, ऊपर ऊपर गुना करनी है, नीचे वाला नीचे। ये तो ये आपका जो थर्ड पार्ट था वो बच्चों पूरा हो गया। सेम पैटर्न था, बस हमने फॉर्मूले को यहाँ से भी लगा के दिखा दिया कि ऐसे भी लगा सकते। तो अब बिल्कुल इसी तरह से हमें फोर्थ पार्ट करना है। ये आपकी मर्जी है, ये आप ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ पर, जिससे आपको इसको सॉल्व करना आसान लगे। ऐसे एक बड़ा ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिख दें, इससे पता चलेगा ये a है ये b है। तो अब पहले क्या करेंगे बच्चों, a क्यूब, a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b का क्यूब 2/3 y का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a का मतलब x का स्क्वायर इंटू b का मतलब 2y/3, फिर प्लस, देखिए ऐसे चल रहे हैं, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, 3a का मतलब है x और b स्क्वायर का मतलब है क्या बच्चों 2/3y का स्क्वायर, ऐसे फॉलो करना है। अब इसका क्यूब करो, x की 3 घात करोगे तो x की 3 घात ही आएगा। अब 2 की 3 घात हमने पहले किया था, देखो जब वो नीचे था तो 8 आएगा बच्चों, और 3 की
3 घात 27 और y के 3 घात y के 3 घात ही रहेगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, अब देखो कुछ कट रहा है, ये 3 ऊपर है ये 3 नीचे, इसको काट सकते हैं। अगर कट रहा हो तो आप इसको काट दीजिए। अब इसका वर्ग करें, x का वर्ग तो x का वर्ग ही आएगा और यहाँ बच गया ब्रैकेट में 2y प्लस, अब पहले यहाँ वर्ग करेंगे जब काटेंगे, वहां तो 1 घात थी तो काट दिया था, इसका वर्ग करो 2 का वर्ग 4, यहाँ वर्ग है बच्चों, 3 का वर्ग 9 और y स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप को फाइनली सोल्व करेंगे। x की 3, इसमें कोई चेंज नहीं, 8/27, y की 3, इसमें कोई चेंज नहीं, माइनस यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 ही कम 2, x स्क्वायर y, यहाँ प्लस। अब देखिए ये 3 से 9 कट सकता है, इसको काट देंगे 3 बार। अब ऊपर संख्या बच गई 4 और नीचे बच गई 3 और एक x है बच्चों और एक y की 2, इन सबको एक साथ लिख देंगे और ये हमारा क्वेश्चन पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको नोट करें। देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये कहता है कोई भी फॉर्मूला लगाइए, कोई भी सर्वसमी का प्रयोग करिए और इसका मान निकालिए, डायरेक्ट गुना नहीं करने। जैसे पहले भी ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं, जब 2 घात थी तो 3 घात में आ गया है, तो आप इसके नजदीक वो संख्या देखिए जिसमें 0 हो लास्ट में। तो 99 100 के नजदीक है बच्चों, 100 से कितना कम है, 1 कम। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख लें, 99 को 100 माइनस 1 का क्यूब लिखते हैं। तो 100 में से घटाएंगे 99 है। अब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, a माइनस बी क्यूब। देखिए अगर माइनस हो तो ये लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या था जरा देख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। तो इसको यूटिलाइज करिए, a की जगह 100 है, देखो ये आप पहचान कर लें, a कितना है 100 और b कितना है 1, बस ये बात की पहचान हो जाती है। तो फॉर्मूला लगाइए, 100 का क्यूब यानी a का क्यूब, फिर माइनस 1 का क्यूब, फॉर्मूले के हिसाब से चलिए, माइनस 3ab यानी 100 1 और ब्रैकेट में 100 माइनस 1। देखिए ये a का क्यूब आ गया, ये b का क्यूब आ गया है, माइनस 3ab a माइनस b। अब 100 का क्यूब कितना होगा, इसमें कितनी जीरो बच्चों, 2, तो क्यूब करेंगे तो जीरो आएंगी 6, 1 2 3 4 5 6, ये। तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10, तो 10 लाख क्यूब। ठीक है बच्चों, अब a का क्यूब करें, a का क्यूब 1 ही आएगा और यहाँ 3 और 100 की गुना करें 300 और ब्रैकेट में 100 माइनस 1। तो अब अगर आप इसमें से घटाना चाहें घटा सकते हैं, लेकिन तो बाद में भी घटा सकते हैं, 6 जीरो है इसमें, ये ध्यान। अब इसके अंदर गुना करेंगे बच्चों, ये माइनस यहाँ पर प्लस, तो माइनस आएगा, 3 और 1 की गुना तो 3 और 2 जीरो इसमें 2 इसमें, ये आ गई बच्चों 4 और ये माइनस इसको प्लस कर देगा बच्चों और 300 का 1 में गुना 300 आएगा। अब आप छांट लीजिए कि प्लस प्लस की टर्म कितनी है और माइनस माइनस की, तो प्लस का बेटा एक ये है और एक, तो इनको एक साथ लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 प्लस 300 और माइनस के एक साथ लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। अब इनको जोड़ लीजिए, जो प्लस प्लस के उनको जोड़ लो, तो 300 जोड़ लीजिए, लास्ट में 0 0 3 आ जाएगा और 3 जीरो ये हो गया 10,03,000। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए माइनस के हैं, तो 1 2 3 ये था बेटा 30,000, तो ये बन गया 30,001। अब इसमें से इसको घटा, अब घटाना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को हमारे, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, इसको लिख लें 1 2 3 और 300 और घटाना है कितना 30,001, पीछे से लिख लें 1 0 0 0 3
बिल्कुल सही सिस्टम से करें, घबराएं नहीं, लिखने का तरीका सही रखें। पीछे से घटाइए, अब 10 में से 1 गया, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर तो 10 का हासिल इधर चला जाएगा, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बच गया 2, 2। अब यहाँ पर कुछ संख्या नहीं है, 0 में से तो 0 घटा के 0 ही आएगा। अब यहाँ घटाने के लिए यहाँ हासिल, फिर यहाँ हासिल, 10 में से 3 गया 7 और ये आ गया 9। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है घटाते हुए, तो ये आ गया 9,70,299। आप जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, जिससे आगे का क्वेश्चन करा। तो मुझे लगता है बच्चों ने नोट कर लिया होगा। देखिए बच्चों, 102 का 3 घात इस बार करना है, डायरेक्ट गुना नहीं करनी है, वही फॉर्मूला लगाना है। तो इस बार हम देखेंगे इसके नजदीक कौन सी संख्या है जिसके लास्ट में 0 है, तो बच्चों 100 है पहले की तरह, लेकिन यहाँ पर 100 में 2 जोड़ने पर 102 आए, तो बहुत ही आसान है इसको लिखना। अब यहाँ पीछे प्लस आ गया तो प्लस का फॉर्मूला चलेगा, तो वो हम पहले भी जान चुके हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अब यहाँ पर a का मान बताओ कितना, इससे मैच करके। a है 100 पहले की तरह ही, और b इस बार कितना 2, a 100 है, b 2 है। अब आप इसको यूटिलाइज करिए फॉर्मूले के साथ, तो पहले आएगा 100 का क्यूब, इस बार सब जगह प्लस है बच्चों, फिर 2 का क्यूब, फिर प्लस 3a, का मतलब 100, b का मतलब 2, और ब्रैकेट में 100 जमा 2। बहुत आसान, वेरी इजी। अब 100 का क्यूब पहले भी सिखाया है, 2 जीरो है, तो घर में कितनी जीरो आएंगी, 6 जीरो, गिन के 6 जीरो लिखते। 2 का क्यूब यानी 8, यहाँ गुना करें 3 दूनी या 3 और 100 300, 300 के 2 में 600, और 100 जमा 2, एक स्टेप अब आप अगला। ठीक है बच्चों, तो सब जगह प्लस है तो प्लस ही करना है, इस बार माइनस का कोई चक्कर नहीं। अब 600 की 100 में गुना करो तो 1 2 3 4, 4 जीरो हो गई, 6 की 1 में कर दो, ये आ गया 6, 60,000 रुपए। गुना बहुत आसान होती है, जितनी जीरो है वो तो लिख दो, और 6 की 1 में 6 प्लस, अब 6 दूनी 12 और 2 जीरो पीछे, 2 जीरो है, 2 जीरो आएगी 6, आप सब प्लस का है तो जोड़ दो, और जोड़ने का तरीका आप जानते हो। अब आप सीख चुके हो कि आप साइड में लाइन खींच के इनको जोड़ोगे। पहले में 6 जीरो है, 3 4 5 6, अगले में 8 है तो 8 तो बिल्कुल लास्ट में आएगा, फिर इसमें 4 जीरो है बच्चों, 1 2 3 4 और इसमें 6, और ये आ गया आपका 12। ऐसे आप क्रम ऊपर नीचे रख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं है। तो अब जोड़िए लास्ट से, तो पहले तो ये 8 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, ये 2 आ गया बच्चों, ये 1 आ गया, ये 6 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर तो ये आ गया, ये 10 लाख था बच्चों, 5 जीरो पे 1 लाख, 6 जीरो पे 10 लाख, 10,61,208। तो आंसर आ गया 10,61,200। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, नोट करिए। देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट पर, जो है 998 के 3 घात। बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन है, 998 की 3 घात करने में बहुत टाइम लगता है, तो अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो आसान से। अब इसके नजदीक वो संख्या बताइए जिसके लास्ट में 0 हो, तो ये 1000 के नजदीक है, और 1000 से कितना कम है, 2 कम। अगर 1000 में से 2 घटा दें हम तो 998 बचेगा। तो a का मान इस बार कितना है, 1000, और b का मान, तो फॉर्मूला प्लस का या माइनस का, माइनस का, तो माइनस का फॉर्मूला हम जानते ही हैं। अब इसको यूटिलाइज करें, इंप्लीमेंट करें फॉर्मूले को। पहले आएगा a का घन यानी 1000 का घन, फिर माइनस 2 का घन,
फिर -3a कितना 1000 इंटू बी कितना 2 ब्रैकेट में a माइनस बी। तो फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है, हमारी सर्व समीकरण बड़ी आसानी से लिखी जाती है। अब इसको आगे यूटिलाइज करें। अब इसमें कितनी जीरो है बच्चों 3 और घात है 3 तो 9 जीरो आएंगे। अब आप लिखते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक गैप रखिए जिससे आपको पता लगे कि 9 जीरो आए। 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ गुना करिए 3 दूनी 6 और 6 की 1000 में गुना 6000 या 3000 गुना 2 करेंगे जब 20 और ये आ गया 1000 माइनस 2। अब नेक्स्ट लाइन कितने जीरो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8। अब 6000 की गुना इसमें करनी है बच्चों, ये माइनस यहाँ प्लस तो माइनस है तो 6 और 1 की गुना तो 6 आ गया, 3 जीरो इसमें 3 इसमें, कितने जीरो 6 1 2 3 4 5 6। ये माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा गुना में और 6 और 2 की गुना 12 और जीरो कितनी 3 1 2 3। अब आप पहले की तरह ही प्लस प्लस वाली संख्या छाट लीजिए। प्लस प्लस का कितना है, एक ये है प्लस का, एक ये तो 9 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस ये आ गया 12000 और माइनस वाले एक साथ लिखिए 1 2 3 4 5 6 और माइनस। अब देखिए बेटा इनको प्लस प्लस वालों को ऐड करना है, माइनस माइनस वालों को ऐड करना है। जब हमारा आंसर आएगा तो साइड में लाइन खींचिए। अगर इनको जोड़ना चाहते हैं ये तो आसानी से जुड़ सकते हैं, देखिए डायरेक्ट जोड़ना चाहे जुड़ लेंगे। 3 जीरो दोनों की 3 जीरो सेम है 1 2 3। उसके बाद यहाँ 2 और ये जीरो का जोड़ 2 ही आएगा, ये 1 और इसका जोड़ 1। इसके बाद 1 जीरो ये आ गई, 3 जीरो इससे पहले 1 2 3 और सबसे पहले तो 1 के बाद 9 अंक मिलेंगे आपको। देखो 3 2 5 6 7 8 9 अब चेक कर सकते हैं और इसमें इसको जोड़ेंगे तो लास्ट में 8 है 1 2 3 जीरो 4 5 और ये आ गया लास्ट। अब इसमें से इसको घटाना है। इसको घटाने के लिए अब आपने जल्दी नहीं करनी, बहुत ही आराम से लिखेंगे इसको। देखिए 1 के बाद कितने जीरो 4 1 2 3 4 फिर 12 फिर जीरो कितनी 3। अब इसको लिखिए पीछे से लिखें 8 से पहले जीरो 1 2 3 4 5 5 जीरो लिखिए 1 2 3 4 5 और फिर 6। देख लीजिए तो 5 जीरो है 1 8 1 6 बिल्कुल सही से लिखेंगे। अब इनको पीछे से तो यहाँ से हासिल चलता यहाँ जाएगा 10 में से 8 गया 2 यहाँ 9 9 का 9 ही 9 यहाँ 9 ये भी 9 यहाँ 1 बच गया जब हासिल गया था तो ये 1 आ गया बच्चों यहाँ पर 1 का 1 रह गया यहाँ 0 का 0। अब 6 को घटाना तो यहाँ से हासिल आएगा 10 में से 6 गया 4 यहाँ 9 बचेगा यहाँ 9 बचेगा यहाँ 0 बचेगा। जरूरत नहीं तो आपका आंसर आ चुका है 9940119992। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सही स्टेप से करेंगे तो पूरा। थैंक यू।